ओम शांति। आज बाबा ने विशेष कहा कि अपनी विशेष जांच करनी है कि हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं या विस्मृति होती है। स्मृति में फायदा है, विस्मृति में क्या है, घाटा ही घाटा है। तो आज का विशेष सार भी है। तो आज की विशेष मुरली की डेट है 15/11/24। सारे मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है फायदा, विस्मृति में है घाटा। तो प्रश्न, इस पाप आत्मा की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? मुश्किल है क्यों? तो बाबा ने कहा, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते वह भी पाप हो जाते, पुण्य समझते उसमें भी पाप समाये, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर के करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी कर्म पुण्य नहीं हो सकता है। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर अब बाद में होते हैं देवी देवता। ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते हैं और सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे हैं? तो बैठे हैं, याद तो जरूर करते होंगे पावन बनने के लिए। माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। बाप ने कहा माँ बेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछो, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय सारी हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, ये चेक करना है। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है कि आज मैंने कितना जमा किया, कितना ना नहीं किया। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है। तो जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी। दुनिया में लौकिक कारोबार करते हैं, उनकी है हद की। बालिका तुम्हारी तो है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है कि हमने कितना समय बाबा को याद किया, कितना समय हमारा व्यर्थ चला गया, ये हमें चेक करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोते मेल को देख फायदा उठाते जाओ, घाटा ना डालो। बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे कभी भी है घाटा ना डाले। तुम्हारी युद्ध तो है ना, किससे युद्ध है? माया से, 5 विकारों से युद्ध है। सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा। अभी भी फायदा, अभी भी घाटा हो जाता। फट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया था या घाटा। तुम हो बाबा ने का व्यापारी, तुम हो बाबा ने का व्यापारी।
कोई विरला ही ये व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। है संगम युग पर ही बाबा आत्मा की, परमात्मा की, घर की, सृष्टि चक्र ड्रामा की स्मृति दिलाते हैं। और माया फिर द्वापर से क्या है, ये सब भुला देती है। तो ये अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको औना रहता है, माना उनको फिक्र रहता है। देखें हम कितना समय स्मृति में रहे, कितना समय बाबा की याद में रहे। हम असुल आत्मा हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया। याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है, हमने छोटेपन में कैसे बिताया, क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। याद करो, यहाँ तो पाप होते ही हैं। मनुष्य किसको जिसको पुण्य का काम समझते वह भी पाप ही है। दे अभिमान वश होकर कोई भी काम करते हैं वो क्या है, पाप ही है। तो आत्मा की स्मृति में रहकर, बाबा की स्मृति में रहकर कोई भी हम साधारण काम करते हैं, उस कर्म में क्या है, श्रेष्ठता है। तो पुण्य आत्मा की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं, पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य नहीं। इसमें कोई पुण्य आत्मा होना भी असंभव है इस कलयुगी दुनिया में। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप को क्या करना है, बुलाते हैं कि आकर के हमें पावन बनाओ। ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते, धर्मशाला आदि बनाते, तो वह कोई पुण्य आत्मा नहीं। शादियां आदि के लिए हॉल आदि बनाते, ये कोई पुण्य थोड़ी है। ये समझने की बातें हैं। पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया है। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़ी हैं, क्योंकि उसका विशेष रूप तो है नहीं, वो भी तो गुप्त है। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, शिव का रूप तो है परंतु शिव बाबा के भी गुणों के कोई रूप नहीं है। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी। इसलिए बाप ने कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, अधर्म का परिवर्तन कर एक सत धर्म की स्थापना करता हूं। भारत में ये शिव बाबा की ग्लानि होती, जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, तुम मनुष्य मत पर चल उनके कितने ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का भी किताब भी है ना, ये तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्री मत पर देवता बनते, रावण की मत पर हम आसुरी हैं बानका मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी है कर्तव्य करते, मूल बात है ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। कच्छ अवतार मच्छ अवतार, तो कितने आसुरी छी बन गए। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं बनते, मनुष्य बनते हैं। परंतु ये तो क्या वैरायटी, 84 लाख कहते हैं वो, 84 लाख तो ये तो सब वैरायटी है, पशु पक्षी जीव जंतु। अभी तुम समझते हम कोई कच्छ मच्छ थोड़ी, 84 लाख योनियां थोड़ी हैं।
तो अभी तुमको बाप से श्रीमत मिलती है बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? झूठ तो पूरा झूठ, सच की रति भी नहीं है। इतना झूठ है जो सच की रति भी नहीं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था, जिसको हेवन कहा जाता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे, कितना बड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य। बाप ने समझाया, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे अड़वर दी फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारी भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर है चंद्रवंशी। बाप ने आकर के ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी। कोई शास्त्रों में थोड़े हैं लकीर लगाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए उन्होंने कुछ समझा नहीं। बाबा भी जब बनारस में गए उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। कौन बनारस में गए? ब्रह्मा बाबा। तो वहां पर गए तो बाबा को अकेला रहना पसंद करते थे। तो वहां सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये कराता है, पता नहीं वो कौन है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसे ऐसे लकीर खींचते रहते थे। ये ब्रह्मा बाबा अपना का अनुभव सुनाते। शुरू शुरू में जब बाबा आए थे, कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया। हम वंडर खाते थे। ब्रह्मा बाबा कहते हम वंडर खाते थे। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ? कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता? जिसको देखता हूं उनकी आंखें बंद हो जाती। पूछते थे क्या देखा? तो कहते हैं हमने तो बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। ये भी सब समझने की बातें हुई, इसलिए सब कुछ छोड़ करके बनारस चले गए समझने लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना, माना छोटे बच्चे थे ना, तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब ये कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, ये गदाई छोड़नी है। ये जो धंधा थी है ये तो गदाई है, इसको छोड़ना। रावण राज्य है ना, रावण पर क्या गधे का शीश दिखाते ना, तो ख्याल हुआ ये राजाई नहीं है, ये तो क्या है? ये तो गदाई। घड़ी घड़ी है गधा, घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देते। तो बाप भी कहते तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। ये बाप ही बैठ समझाते। बालिका तुम भी बाबा श्रृंगारता है, और तुम बच्चे भी बार बार दे अभिमान में आकर के सारा श्रृंगार ही बिगाड़ देते हो। और ये दादा भी समझाते, दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते वह तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझाते हो, ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर पालिका नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बजाती है।
ये सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। ये स्थापना ही वंडरफुल है, दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उनका हेड कौन है? उनका हेड है गुरु नानक। उसने आकर जप साहिब बनाया। पहले तो नई आत्मा ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती। शुरू में जो भी आत्मा थी वो पवित्र ही होती। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है। वह भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे। वो जो दूसरे धर्म स्थापक जब धर्म की स्थापना करते हैं वो आत्मा भी महान आत्मा ही कहलाती है। परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर के सिख धर्म की स्थापना की। उस समय ग्रंथ कहाँ से आया? जरूर सुखमनी जप साहिब आदि बाद बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते। उन्हें भी उमंग आया, फिर वायु गुरु की वो फिर क्या करते थे? खूब महिमा करते थे। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते, जब बहुत होंगे। पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े। ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने। नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्मा आवे जो आकर के फॉलो करे, उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। उनके सामने भी कई प्रकार की परीक्षाएं, तो फुल चार्ज की हुई आत्मा, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं, किसी भी के आत्मा के अधीन वो नहीं होती है। लॉ नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लॉ भी है ना। यहाँ मिक्सअप है। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके, तो वह इस छी दुनिया में रह नहीं सकते। वह चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भले विनाश होता तो भी कुछ बचेंगे। प्रलय नहीं होती। गाते भी है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण का बहुत बड़ा परिवार था। हमारा परिवार तो थोड़ा है, राम का परिवार थोड़ा। वह कितने ढेर धर्म, वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं तो क्रिश्चियन बहुत बन गए। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते, फिर वृद्धि भी बहुत होती। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि होती नहीं। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे, जो बहुत बच्चे पैदा करते, उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उनको तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। हैं तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी, दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया।
वो आपस में लड़ेंगे और फिर भारतवासियों को सारा माल मिल जाएगा। ये भी ड्रामा बना हुआ। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। दो बिल्ले लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। ऊंचते ऊंचुनों का ये धंधा है, परंतु ड्रामा में विजय की भावी तो तुम्हारी है। 100% सर्टन है, मान का 100% ये निश्चय है कि तुम्हारी ही विजय होनी है। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकता, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब नालायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़ी समझते। ये है ही सारा जंगल। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया अब जंगल है। तो अब बाप आए, आकर कांटों के इस जंगल को गार्डन है और फ्लावर बनाते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। वह डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। तुम अभी समझते हम अपने धर्म को भूल हैं, धर्म भ्रष्ट हो गए, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते बरोबर कल हम ऐसे थे, फिर आज हम ये बनते। नजदीक है ना। बाबा कहते कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया। आज बाप पूरा हिसाब ले रहा है हमारे से। तुमको स्मृति आई है, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया। कब की बात है? बाबा कहते ये कल की बात है। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ठ देते। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया, ये आंखें कितना धोखा देती। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है, अपने बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के बजाय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरी पॉइंट है, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुना करके हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। आज का वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। परमात्म प्यार तभी मिलेगा जब हम न्यारे बने। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है।
सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। क्या बताया? सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन हमारे खत्म हो जाते। सेवा भाव ने तो कर्म बंधन अपनी तरफ खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। सेवा का अगर बंधन है वहां पर खुशी है। इसलिए कर्म बंधन के को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। किसके प्यारे बन जाएंगे? परमात्म प्यारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर सके। अच्छा, ओम शांति। हो गया। जैसे अव्यक्त इशारे, जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, वह कितने हल्के होते हैं। उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए, पहिए कौन से? श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम, सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें सदा स्मृति में रखो। सेवा में 3 बातें याद रखो। एक नामी, एक का ही नाम वाला हो, एक का ही नाम वाला हो। दूसरा एक मत, और तीसरा इकोनॉमी, तीसरा इकोनॉमी। एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप की श्रीमत पर चलना, दूसरों की मत पर नहीं चलना, और व्यर्थ संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की बचत करनी है और व्यर्थ को छोड़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति।